जय भीम दोस्तों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर, आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद अब रोहतक एसआई ने की आत्महत्या। पुलिस भ्रष्टाचार और जातिवाद के आरोप। साइबर सेल में तैनात एसआई ने खुद को मारी गोली। वीडियो में आईपीएस व आईएएस पर लगाए गंभीर आरोप। हरियाणा के रोहतक जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। साइबर सेल में तैनात एसआई संदीप कुमार ने मंगलवार को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उनका शव लाढ़ो धामर रोड स्थित एक खेत में बने मकान से बरामद हुआ। घटना स्थल से एक सुसाइड नोट और वीडियो रिकॉर्डिंग बरामद होने की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने अब तक न तो वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि की है और न ही सुसाइड नोट की। जय भीम दोस्तों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से चुंबर साहब ने आपको बता ही दिया है। मरने से पहले बनाया वीडियो, लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। संदीप कुमार ने मरने से पहले एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वीडियो में उन्होंने हरियाणा कैडर के दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार और कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, जातिगत भेदभाव और सत्ता संरक्षण के आरोप लगाए हैं। वीडियो में संदीप ने कहा, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं। सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। भगत सिंह ने भी अपना त्याग किया था। आज मैं भी सच्चाई की आहुति देने जा रहा हूं। उन्होंने दावा किया कि एक हत्या के मामले में 50 करोड़ रुपए की डील हुई थी, जिसके जरिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को बचाने की कोशिश की गई। इस आरोप ने पूरे हरियाणा पुलिस तंत्र को हिला दिया है। आईपीएस पूरन कुमार ने बदनामी के डर से सुसाइड किया। संदीप ने वीडियो में दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उनका कहना था कि पूरन कुमार को डर था कि उनके खिलाफ चल रही भ्रष्टाचार जांच से उनके परिवार की छवि को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। जब इन्हें पता चला कि रिश्वतखोरी का मामला उजागर होने वाला है, तो परिवार की बदनामी से बचने के लिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। संदीप ने यह भी दावा किया कि पूरन कुमार की पत्नी एक आईएएस अधिकारी हैं और परिवार की राजनीतिक पकड़ को बचाने के लिए पूरे तंत्र पर दबाव डाला गया। संदीप ने अपने बयान में रोहतक के ईमानदार पुलिस अधिकारी नरेंद्र बिजारनिया की तारीफ की और कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों ने उन्हें परेशान किया क्योंकि वे उनके रास्ते की दीवार बन गए थे। बिजारनिया जैसे अफसर ईमानदारी से काम करते हैं। जब से आईजी ने चार्ज संभाला, उन्होंने जाति देखकर कर्मचारियों को हटाना शुरू किया और अपने भ्रष्ट लोगों को लगा दिया। संदीप का कहना था कि आईजी ने एक जातिवादी माहौल बना दिया था और रिश्वतखोरी की जड़ें पुलिस सिस्टम में गहराई तक जा चुकी हैं। डैशबोर्ड में रखे गए रिश्वत के पैसे। संदीप ने अपने वीडियो में यह भी खुलासा किया कि सुनारिया इलाके से रिश्वत की रकम गाड़ी के डैशबोर्ड में रखकर भेजी गई थी, जो बाद में आईपीएस पूरन कुमार तक पहुंची। उन्होंने कहा, सुशील कुमार और धर्मेंद्र नामक लोग इस पैसे को लेकर गए थे। इसकी बेटी ने वो पैसे लिए थे। जब उसे पता चला कि मामला खुल गया है, तो उसने आत्महत्या कर ली। इस दावे ने न केवल पुलिस बल्कि नौकरशाही जगत में भी हलचल मचा दी है। आईएएस लॉबी डीजीपी को हटाना चाहती है। संदीप ने आगे कहा कि हरियाणा के डीजीपी बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन आईएएस लॉबी चाहती है कि उन्हें हटा दिया जाए ताकि वे मलाई खा सकें। उन्होंने कहा, डीजीपी बहुत ईमानदार आदमी है। आईएएस लॉबी ये चाहती है कि ये चले जाएं और हम मलाई खाएं। ये देश का नाश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जान देने को सच्चाई की आहुति बताते हुए कहा कि जनता को अब भ्रष्टाचार और जातिवाद के खिलाफ जागना होगा। मैं भगत सिंह का फैन हूं। वीडियो के अंत में संदीप भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, मैं भगत सिंह का फैन हूं। भगत सिंह इसलिए नहीं गए थे कि ये भ्रष्टाचार और जातिवाद फैले। अगर अगले जन्म में भी आऊंगा तो ऐसा ही बनूंगा। मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं। पुलिस की जांच शुरू। रोहतक पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एसपी रोहतक सुरेंद्र सिंह भौरिया ने कहा, फिलहाल हम सभी तथ्यों की जांच कर रहे हैं। सुसाइड नोट और वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले प्रामाणिकता जरूरी है। हालांकि विभाग के भीतर यह चर्चा तेज है कि संदीप कुमार द्वारा लगाए गए आरोपों से पूरे पुलिस महकमे की साख पर सवाल उठे हैं। दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार मामला। बता दें कि हरियाणा कैडर के आईपीएस वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली थी। उस समय भी यह मामला सुर्खियों में रहा था कि उन्होंने एक नोट में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के नाम लिखे थे, लेकिन पुलिस ने वह लिस्ट सार्वजनिक नहीं की। अब एएसआई संदीप कुमार की मौत और उनके वीडियो में किए गए खुलासों ने उस मामले को एक नई दिशा दे दी है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चौंकाने वाली
और दुखद खबर पर बात कर रहे हैं जो हरियाणा के रोहतक से आई है। वहाँ साइबर सेल में तैनात एक एएसआई थे, संदीप कुमार, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। ये अपने आप में तो दुखद है ही, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मरने से ठीक पहले उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उस वीडियो में उन्होंने हरियाणा पुलिस के कुछ सीनियर अधिकारियों, एक दिवंगत आईपीएस अफसर और यहाँ तक कि एक केंद्रीय मंत्री पर भी भ्रष्टाचार, जातिवाद, पावर के गलत इस्तेमाल जैसे बहुत बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये दावा है कि ये एक मरने वाले व्यक्ति के आखिरी शब्द हैं। हमारे पास इस घटना से जुड़े कुछ समाचारों के अंश हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों में जो जानकारी है उसे परत दर परत खोलें, समझें कि क्या दावे हैं और इन सनसनीखेज आरोपों के पीछे की तस्वीर क्या बन रही है। तो चलिए इस जटिल मामले को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हुआ क्या असल में? मंगलवार की बात है। एएसआई संदीप कुमार ने, ऐसा कहा जा रहा है, खुद को गोली मारकर जान दे दी। उनका शव रोहतक के पास ही लाड़ौत धामण रोड पर एक खेत में बने मकान से मिला। शुरुआती रिपोर्ट्स में यह भी आया कि मौके से एक सुसाइड नोट और एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली है। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखनी होगी कि पुलिस ने अभी तक ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं किया है कि ये नोट और वीडियो असली हैं भी या नहीं। इनकी प्रामाणिकता की जांच चल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही वीडियो जिसकी सच्चाई पर अभी सवाल है, यही सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैला है। इस वीडियो में एएसआई संदीप कुमार अपने इस कदम को सच्चाई के लिए दी गई आहुति जैसा कुछ बता रहे हैं। उन्होंने शहीद भगत सिंह का भी जिक्र किया, जो शायद उनकी सोच या भावना को दिखाता है इस कदम के पीछे। और यहीं से मामला एकदम, जिसे कहते हैं सनसनीखेज, वो हो जाता है। इसी कथित वीडियो में संदीप कुमार ने दावा किया कि एक मर्डर केस में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को बचाने के लिए 50 करोड़ रुपए की एक डील हुई थी। 50 करोड़, ये रकम ही अपने आप में चौंकाने वाली है। हाँ, 50 करोड़। और ये आरोप तब और ज्यादा वजनदार लगता है जब एक पुलिस वाला अपनी जान देने से ठीक पहले लगा रहा हो। सोचने वाली बात है। हाँ, रकम और आरोप का लेवल वाकई में विस्फोटक है। और ये सिर्फ मंत्री पर ही नहीं रुके। उन्होंने एक और हाई प्रोफाइल व्यक्ति पर उंगली उठाई है, दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार। वाई पूरण कुमार, ये नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी भी तो मौत हाल ही में हुई थी, आत्महत्या से ही। जी हाँ, बिल्कुल। इसी महीने अक्टूबर में ही उनकी आत्महत्या की खबर आई थी और संदीप कुमार ने उन पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। ओहो, मतलब 2 आत्महत्याएं, दोनों पुलिस विभाग से जुड़े लोग, और अब एक के द्वारा दूसरे पर इतने संगीन आरोप। ये तो मामला बहुत उलझ गया है। संदीप कुमार ने पूरण कुमार के बारे में क्या कहा था उनकी आत्महत्या को लेकर? देखिए, संदीप कुमार ने वीडियो में दावा किया कि आईपीएस पूरण कुमार को ये डर था कि उनके खिलाफ जो कथित भ्रष्टाचार की जांच चल रही है वो पब्लिक हो जाएगी। संदीप के मुताबिक पूरण कुमार की पत्नी एक आईएएस अधिकारी हैं, तो उन्हें लगा कि अगर ये सब सामने आया तो परिवार की बहुत बदनामी होगी। अच्छा। हाँ, तो इसी बदनामी के डर से संदीप के शब्दों में, जब इन्हें पता चला कि रिश्वतखोरी का मामला उजागर होने वाला है, तो परिवार की बदनामी से बचने के लिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। बाप रे। ये संदीप कुमार का दावा है, जिससे वो पूरण कुमार की मौत के कारण से जोड़ रहे हैं। ये तो एक के बाद एक भरते खुल रही हैं। एक तरफ इतने गंभीर आरोप हैं, दूसरी तरफ क्या संदीप कुमार ने वीडियो में किसी की तारीफ भी की, किसी के बारे में कुछ अच्छा कहा? हाँ, ये भी एक पहलू है। उन्होंने रोहतक के एक पुलिस अधिकारी हैं, नरेंद्र बिजारण्या, उनका नाम लेके तारीफ की है, कहा कि वो ईमानदार अफसर है। और संदीप का आरोप ये था कि बिजारण्या जैसे जो ईमानदार अफसर हैं, वो जब इस भ्रष्ट सिस्टम के आड़े आते हैं तो उन्हें जानबूझकर परेशान किया जाता है। अच्छा। हाँ, ताकि वो रास्ते से हट जाएं। ये एक तरह से ईमानदार बनाम भ्रष्ट वाली लड़ाई का इशारा है। और इसी में उन्होंने सिस्टम पर एक और बड़ा आरोप लगाया, जातिवाद का। उन्होंने सीधे सीधे आईजी रैंक के एक अधिकारी पर आरोप लगाया कि जब से वो आए हैं वो कथित तौर पर जाति के आधार पर अफसरों को हटा रहे हैं और अपनी पसंद के, या उनके शब्दों में कहें तो भ्रष्ट लोगों को महत्वपूर्ण पोस्ट पर लगा रहे हैं। उनका कहना था कि इससे पूरे डिपार्टमेंट में एक जातिवादी माहौल बन गया है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये आरोप सिर्फ कुछ लोगों के खिलाफ पर्सनल खुन्नस का मामला नहीं लग रहा। संदीप कुमार जिस तरह से बात रख रहे हैं, उससे लगता है कि वो पूरे पुलिस सिस्टम के काम करने के तरीके पर ही सवाल उठा रहे थे। सिस्टम पर सवाल? हाँ, उनका मानना था कि ये जो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार है, इसकी जड़ें सिस्टम में बहुत बहुत गहरी हैं।
ये किसी एक दो अफसर की बात नहीं, बल्कि एक सिस्टमिक प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहे हैं, कम से कम उनके नजरिए से। और सिस्टम में भ्रष्टाचार की बात करते हुए उन्होंने रिश्वत के लेन देन के तरीके का भी जिक्र किया है। वीडियो में कुछ खुलासा करने का दावा किया है। जी हाँ, ये भी एक काफी सनसनीखेज दावा है। उन्होंने बताया कि रिश्वत की एक बड़ी रकम कथित तौर पर सुनारिया इलाके से एक गाड़ी के डैशबोर्ड में छुपाकर भेजी गई थी। गाड़ी के डैशबोर्ड में? हाँ, और ये रकम उनके दावे के मुताबिक सीधे आईपीएस पूरन कुमार तक पहुंची थी। उन्होंने इस लेन देन में शामिल 2 लोगों के नाम भी लिए, सुशील कुमार और धर्मेंद्र। नाम भी लिए? जी। और तो और उन्होंने ये भी दावा किया कि पूरन कुमार की बेटी ने ये पैसे रिसीव किए थे। बेटी ने? हाँ, ये इतने स्पेसिफिक डिटेल्स हैं कि अगर इनकी पुष्टि होती है तो ये जांच के लिए बहुत अहम हो सकते हैं। बिल्कुल। इन स्पेसिफिक आरोपों के अलावा क्या उन्होंने राज्य के बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पर भी कोई टिप्पणी की, जैसे आईएएस लॉबी वगैरह का जिक्र होता है अक्सर? हाँ, बिल्कुल की है। एक और चौंकाने वाला दावा तब सामने आता है जब वो हरियाणा के मौजूदा डीजीपी को तो ईमानदार बताते हैं। अच्छा, डीजीपी को ईमानदार बताया? जी, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि राज्य की जो पावरफुल आईएएस लॉबी है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के टॉप अफसर जिन पर अक्सर पॉलिसी और ट्रांसफर पोस्टिंग को प्रभावित करने के आरोप लगते हैं, वो इस ईमानदार डीजीपी को हटाना चाहती है। हटाना चाहती है? क्यों? संदीप के शब्दों में, ताकि वो मलाई खा सके। मलाई खा सकें। ये मुहावरा तो सीधे सीधे बड़े लेवल के करप्शन की तरफ इशारा करता है। उन्होंने आगे ये भी कहा, ये देश का नाश कर रहे हैं। बाप रे। ये बयान न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पर सवाल खड़े करता है, बल्कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक अंदरूनी खींचतान या पावर स्ट्रगल का भी संकेत देता है। ये वर्दी और कलम वाली तनातनी की बात हो सकती है शायद। ये सब सुनने के बाद, मतलब इतना कुछ कहने के बाद, वीडियो का अंत कैसे होता है? वीडियो के आखिर में संदीप कुमार काफी भावुक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वो शहीद भगत सिंह के बहुत बड़े फैन हैं और भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि आज़ाद भारत में इस तरह का भ्रष्टाचार और जातिवाद फैलेगा। वो जोर देकर कहते हैं, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, और इसके तुरंत बाद वो कथित तौर पर अपनी जान ले लेते हैं। उफ़, ये अंत तो पूरे मामले को और भी ज्यादा दुखद और झकझोरने वाला बना देता है। बिल्कुल। इतने विस्फोटक आरोपों और इस दुखद घटना के बाद पुलिस डिपार्टमेंट से क्या रिएक्शन आया है? जाहिर है उन पे दबाव तो बहुत होगा। स्वाभाविक है। रोहतक पुलिस ने फौरन मामले की जांच शुरू कर दी है। रोहतक के जो एसपी हैं सुरेंद्र सिंह भौरिया, उनका ऑफिशियल बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वो सभी सामने आए फैक्ट्स की बहुत बारीकी से जांच कर रहे हैं। सबसे अहम कदम ये है कि जो सुसाइड नोट और वीडियो मिला है, उसकी फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। फोरेंसिक जांच मतलब साइंटिफिक तरीके से ये पता लगाया जाएगा कि ये वीडियो और नोट असली है या नहीं। क्या वीडियो एडिटेड है? क्या आवाज उन्हीं की है? क्या नोट वाकई संदीप कुमार ने ही लिखा है? हैंडराइटिंग मैचिंग वगैरह। अच्छा। इन सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इन सबूतों का ऑथेंटिक होना जरूरी है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, लेकिन इस केस में ये बहुत ही क्रिटिकल है। और डिपार्टमेंट के अंदर क्या माहौल है, कुछ पता चला? देखिए, जो खबरें आ रही हैं सूत्रों से, उनके मुताबिक डिपार्टमेंट के अंदर चिंता तो है ही, और एक मंथन का माहौल भी है। जाहिर है, जब डिपार्टमेंट का ही एक मेंबर ऐसा कदम उठाता है और अपने ही सीनियर्स और सिस्टम पर इतने गंभीर आरोप लगाता है, तो इससे पूरे महकमे की इमेज पर, साख पर सवाल खड़ा होता है। हाँ, जनता का भरोसा भी। बिल्कुल। जनता के बीच पुलिस की छवि और भरोसे पर इसका गहरा असर पड़ता है। तो अंदर खाने काफी बेचैनी होने की बात कही जा रही है। और जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, इस पूरे मामले का दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या से एक गहरा और अब और भी साफ होता हुआ कनेक्शन दिख रहा है। निश्चित रूप से। ये याद रखना जरूरी है कि आईपीएस वाई पूरन कुमार ने इसी महीने 7 अक्टूबर को आत्महत्या की थी। उस समय भी मीडिया में ऐसी खबरें थी कि उन्होंने शायद एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें कुछ सीनियर अधिकारियों के नाम हो सकते हैं। हाँ, मुझे याद है। लेकिन पुलिस ने ऑफिशियली ऐसी किसी लिस्ट या नोट के कंटेंट को पब्लिक नहीं किया था। लेकिन अब एएसआई संदीप कुमार की आत्महत्या और उनके वीडियो में पूरन कुमार पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप और उनकी मौत के कारण की ये दावे, इसने पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले को एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिशा दे दी है। हाँ, अब ये सिर्फ एक अकेले अफसर की आत्महत्या का मामला नहीं लगता। बिल्कुल।
अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन दोनों मौतों के बीच कोई सीधा और गहरा कनेक्शन है? क्या संदीप कुमार के आरोप पूरन कुमार की मौत के पीछे की असली वजह बता सकते हैं? ये जांच का एक बहुत अहम पॉइंट बन गया है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो हमने क्या देखा? एक एएसआई की दुखद आत्महत्या ने हरियाणा पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चल रहे कथित भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़े जाल की तरफ इशारा किया है। करोड़ों की डील के आरोप हैं, जातिगत भेदभाव के संगीन दावे हैं, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की बातें हैं और यहां तक कि स्टेट की सबसे पावरफुल मानी जाने वाली आईएएस लॉबी के कथित नेगेटिव रोल जैसे मुद्दे भी सामने आ गए हैं। बिल्कुल, और ये बार बार कहना जरूरी है कि ये सभी फिलहाल एएसआई संदीप कुमार द्वारा लगाए गए आरोप हैं। इनकी पुष्टि अभी बाकी है। एक निष्पक्ष और गहरी जांच ही सच सामने ला सकती है। लेकिन हाँ, इन आरोपों ने समाज और सिस्टम के सामने कई मुश्किल और मल्टी लेयर्ड सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। हाँ, ये सवाल सिर्फ व्यक्तिगत दुख से शुरू होकर संस्थागत कमियों और पावर के गलत इस्तेमाल तक जाते हैं। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक पुलिस वाले की निजी निराशा या दुखद अंत की कहानी भर नहीं है। ये उन गहरे और असुविधाजनक सवालों की तरफ हमें धकेलती है जो सत्ता के गलियारों में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और न्याय के पूरे सिस्टम पर उठते हैं। क्या सिस्टम इतना ओपेक है कि किसी को अपनी बात कहने के लिए जान देनी पड़े? ये सवाल उठता है। और यहाँ एक बड़ा सवाल भविष्य के लिए भी है। जब इस तरह के विस्फोटक आरोप, खासकर किसी के अपनी जान देने जैसे एक्सट्रीम और दुखद कदम उठाने के बाद सामने आते हैं, तो सच तक पहुंचना अपने आप में कितना चैलेंजिंग हो जाता है। जांच कितनी निष्पक्ष और पारदर्शी हो पाएगी, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। और सबसे बढ़कर इस पूरी घटना का सिस्टम पर, उसमें काम करने वाले लोगों के मोराल पर और सबसे जरूरी जनता के विश्वास पर क्या और कितना गहरा असर पड़ेगा। हाँ। ये वो सवाल है जिनका जवाब शायद आने वाला वक्त और जांच की दिशा ही तय करेगी। YouTube के माध्यम से इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला से विशेष जानकारी को सुनने के लिए चुंबर साहिब की ओर से धन्यवाद दोस्तों। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करें। बाबा साहेब और साहब कांशीराम जी के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता और न्याय के आंदोलन को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। समानता का रास्ता ही भारत को महान राष्ट्र बना सकता है। असमानतावाद ऊंच नीच, भेदभाव पैदा करता है। भारत का आम नागरिक सरमाएदारों को और अमीर बनाने वाली कठपुतली सरकारों के असमानतावाद के बढ़ावा देने के चलते कर्जदार है, बेरोजगार, लाचार और अनपढ़ है और भारत कमजोर है। असमानतावादी व्यवस्था के चलते कुछ खास नागरिक इतने अमीर हो गए हैं कि भारत को टुकड़ों टुकड़ों में खरीदने का दम रखते हैं और कुछ लोगों को भूखे ही सोना पड़ता है। आप विचार जरूर करें, आखिर सरकारें हम लोग ही बनाते आ रहे हैं। सोचिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।